क्या आप चाहते हो कि एक्सेल में ब्यूटीफुल और इंसाइटफुल चार्ट्स बनाएं अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए? एक्सेल के चार्ट्स पावरफुल टूल्स होते हैं जो अपने आप डेटा को विजुअली एनालाइज और प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। चाहे आप सेल्स का डेटा फिगर आउट करें या फिर अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करें या फिर किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, सही चार्ट्स आपके डेटा को जिंदा कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्सेल के 14 डिफरेंट प्रकार के चार्ट्स कौन से होते हैं, उनको कैसे इंसर्ट किया जाए और उनको कैसे कस्टमाइज किया जाए। हाय एवरीवन, आई एम देवांशी फ्रॉम नो हाउ एकेडमी एंड आई वेलकम यू टू दिस ट्यूटोरियल इन विच वी आर गोइंग टू सी हम चार्ट्स कैसे क्रिएट करें, उनको कस्टमाइज कैसे करें, कौन से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, उनको प्रोफेशनली कैसे दिखाया जा सकता है और अगर हमें उसमें कभी एरर आए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि एक्सेल में चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे इंसर्ट किया जाए और कस्टमाइज किया जाए। हम चार्ट्स का यूज करके सेल्स डेटा को, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को और ट्रेंड्स को एनालाइज कैसे करें। एक्सेल में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। एक्सेल में कई टाइप्स के चार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं और इनको कैसे इंसर्ट करें वो भी देखें। सबसे फर्स्ट है कॉलम चार्ट। इसका पर्पस है डिपार्टमेंट्स और सेल्स के बीच में कंपैरिजन कर। हम अपने डेटा सेट्स में से डिपार्टमेंट एंड सेल्स फॉर Q1 सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, कॉलम में जाके क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ इतनी ही आसानी से हमारा कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया। अब हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। से सपोज आपको इसका जो टाइटल है सेल्स Q1 उसको चेंज करना है तो आप सिर्फ डबल क्लिक करिए और इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसको चेंज करना है, चार्ट को सिलेक्ट करिए, ऊपर चार्ट्स वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर ये स्लाइडर आ जाएगा। फिर दूसरा आता है बार चार्ट। बार चार्ट का पर्पस है कि रीजन और टोटल सेल्स के बीच में कंपेयर करना। हम अपने डेटा सेट में से रीजन और टोटल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, बार चार्ट में जाएंगे और क्लस्टर्ड बार चार्ट इंपोर्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं एक्सेल में चार्ट्स को लाना कितना आसान है। अब हम अलग अलग बार चार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करके। हमारे पास है क्लस्टर्ड बार चार्ट, स्टैक चार्ट और 100% स्टैक बार चार्ट। एक्सेल एक बार चार्ट जनरेट करके उसको डिफरेंट रीजन्स की सेल्स के साथ कंपेयर करेगा। तीसरा हमारे पास है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का काम होता है ट्रेंड्स को एनालाइज करना किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ। इस डेटा सेट के साथ हम जॉन की सेल्स को अलग अलग क्वार्टर में दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हम जॉन की सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे Q1 से Q4 तक। ये रहा हमारा जॉन, हम इसकी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम जाएंगे इंसर्ट पे और हम जाएंगे लाइन चार्ट पे। हम इसमें मार्क्ड लाइन सिलेक्ट करेंगे ताकि वो हमें डिफरेंट वो दिखा सके। क्योंकि हमने जॉन को सिलेक्ट किया था तो इस चार्ट का टाइटल आ गया जॉन। अगर हम इसको कुछ और देना चाहें तो हम उसको जाकर फॉर्मेट से चेंज भी कर सकते हैं। लाइन विद मार्कर चार्ट सिलेक्ट करने का रीजन ये था ताकि वो डिफरेंट क्वार्टर्स की सेल्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर सके। अगला हमारे पास आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट का काम होता है रीजन्स और टोटल सेल्स के बीच में मार्केट शेयर दिखाना। हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे अपना रीजन और टोटल सेल्स। फिर हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, पाई चार्ट पे और पाई चार्ट। इससे हमारा डिफरेंट रीजन की टोटल सेल्स को उसने रिप्रेजेंट कर दिया। अगला आता है हमारे पास एरिया चार्ट। एरिया चार्ट का काम होता है दो चीजों के बीच में ग्रोथ दिखाना। हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम डिपार्टमेंट के लिए टोटल सेल्स का ग्रोथ देखेंगे हर एक क्वार्टर के साथ। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट और सेल्स Q1 to Q4। फिर हम जाएंगे इंसर्ट,
अदर चार्ट और स्टैग्ड एरिया। स्टैग्ड एरिया चूज करने के पीछे हमारा पर्पस ये था कि ये हमारे सेल्स को क्यूमुलेटिव ग्रोथ टाइम के साथ दिखा दे। स्टैग्ड एरिया चूज हमने इसलिए किया ताकि सेल्स का क्यूमुलेटिव ग्रोथ टाइम के साथ हर डिपार्टमेंट के लिए दिखा सके। इसमें हम डालेंगे सेल्स ग्रोथ एज अ टाइटल। एक चार्ट का सही टाइटल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है ताकि हमें बाद में उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि ये चार्ट हमें दिखा क्या रहा है। अगला हमारे पास आता है स्कैटर चार्ट। इसका पर्पस होता है दो चीजों के बीच का कोरिलेशन दिखाना। हम यहाँ पर सेल्स Q1 और Q4 के बीच का कोरिलेशन देखेंगे। सेल्स Q1 और Q4 को सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, स्कैटर में जाएं और स्कैटर विद लाइन दिखाएं। ये हमें सेल्स 1 और सेल्स 4 का कोरिलेशन दिखा रहा है। अब हमारे पास आता है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट का पर्पस ये होता है ताकि वो कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट को कंबाइन करके दिखा सके। इस डेटा सेट में हम क्वार्टर्स को कॉलम चार्ट और टोटल सेल्स का लाइन चार्ट को कंबाइन करेंगे। हम Q1 से लेके Q4 तक की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और टोटल सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे इंसर्ट पे, कॉम्बो चार्ट पे और कॉम्बो चार्ट विद लाइन हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमें कस्टम कॉम्बिनेशन चूज करने के बाद हमने जो ये क्लस्टर चार्ट चूज किया है उसमें हमने सेल्स 1 Q1 to Q4 के लिए लाइन चार्ट करे और टोटल सेल्स के लिए हमने लाइन चार्ट किया है। एक्सेल एक कंबाइंड चार्ट क्रिएट करेगा जो क्वार्टरली सेल्स और टोटल सेल्स के ट्रेंड्स को दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका नाम हम डालेंगे सेल्स ट्रेंड। अगला हमारे पास आता है रेडार चार्ट। इसका काम होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का परफॉर्मेंस दिखाना। यहाँ पर हम हर एक एम्प्लॉय का हर एक 4 क्वार्टर में परफॉर्मेंस देखेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे अपना एम्प्लॉयज नेम और Q1 to Q4। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट चार्ट पे, फिर हम जाएंगे अदर चार्ट में। हम चूज करेंगे रेडार विद मार्कर्स ताकि हर एम्प्लॉय की सेल्स परफॉर्मेंस हर क्वार्टर के लिए दिखाई दे। इस चार्ट का नाम देंगे एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। अगला हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। इसका पर्पस होता है किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना। हम यहाँ टोटल सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो पहले टोटल सेल्स को सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, स्टैटिस्टिक्स में जाएं और हिस्टोग्राम। ये हमको टोटल सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। अगला हमारे पास आता है बॉक्स एंड विस्कर चार्ट। बॉक्स एंड विस्कर चार्ट जो होता है वो किसी भी चीज का स्प्रेड दिखाता है कि कोई चीज मिनिमम कहाँ है, मीडियम लेवल पे कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है। इस एग्जाम्पल में हम रीजन के सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे रीजन और सेल्स फ्रॉम Q1 to Q4। फिर हम जाएंगे इंसर्ट, उसमें हम जाएंगे बॉक्स स्टैटिस्टिक्स एंड बॉक्स एंड विस्कर्स। हमने बॉक्स एंड विस्कर्स चार्ट इसलिए चूज किया ताकि वो हर रीजन के बेसिस पे सेल्स का स्प्रेड दिखा सके, सेल्स बाय रीजन। अगला हमारे पास आता है वाटरफॉल चार्ट। इस चार्ट का पर्पस होता है कि वो किसी भी चीज का इंक्रीमेंटल चेंज दिखाए। हम यहाँ पर रीजन वाइड टोटल सेल्स का इंक्रीमेंटल रेट देखेंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे रीजन और हम सिलेक्ट करेंगे टोटल सेल्स, इंसर्ट पे जाएंगे, अदर चार्ट्स में जाएंगे और वाटरफॉल सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमें दिखा रहा है कि हमारी टोटल सेल्स रीजन वाइज कैसे बढ़ रही है। अगला हमारे पास आता है फनल चार्ट। फनल चार्ट का पर्पस होता है कि किसी भी
चीज के बीच में फनल दिखाना। तो हम डिपार्टमेंट के बीच सेल्स फनल को देखना चाहते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट और टोटल सेल्स। हम जाएंगे इंसर्ट पे, अदर में और फनल में। फनल चार्ट दिखाएगा कि सेल्स हर डिपार्टमेंट के थ्रू कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो हम इसका नाम देंगे सेल्स प्रोग्रेस। अगला हमारे पास आता है सनबर्स्ट चार्ट। इसका पर्पस होता है हायरार्किकल डेटा को दिखाना, जैसे रीजन और डेट, डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल सेल्स का। हम सिलेक्ट करेंगे अपना डिपार्टमेंट, रीजन और टोटल सेल्स। हम जाएंगे इंसर्ट पे, अदर चार्ट्स में और सनबर्स्ट में। हमारा सनबर्स्ट चार्ट जो होता है वो बिल्कुल पाई चार्ट जैसा होता है, बट वो हमें डिपार्टमेंट और रीजन के वाइज टोटल सेल्स दिखाता है। अगला चार्ट जो कि आखिरी चार्ट है वो आता है ट्री मैप। ट्री मैप का पर्पस होता है हर रीजन के अंदर डिपार्टमेंट के बीच में टोटल सेल्स का ब्रेकडाउन दिखा। इसके लिए हमें चाहिए होगा अपना रीजन, टोटल सेल्स एंड डिपार्टमेंट। हम जाएंगे इंसर्ट पे, अदर में और ट्री मैप पे। ट्री मैप दिखा रहा है कि हर रीजन के अंदर डिपार्टमेंट के बीच टोटल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसका नाम होना चाहिए टोटल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सेल के ये थे कुछ 14 तरीके के अलग अलग चार्ट्स। हर एक चार्ट को यूज करने का अपना एक तरीका है और अपना एक पर्पस है। अब इन चार्ट्स को कैसे कस्टमाइज करें? अब जब हमने अपना चार्ट इंसर्ट कर लिया तो अब हमें कस्टमाइज भी करना आना चाहिए। अब चार्ट में चेंजेस कैसे करें? अगर हमें चार्ट का स्टाइल या कलर चेंज करना है तो हम अपने चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से हम अपना चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना लेजेंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने डेटा को किस कलर में कैसे दिखाना है वो कर सकते हैं। हम अपने चार्ट का टाइटल एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके ऐसे, या फिर अपने चार्ट पे क्लिक करें, चार्ट टाइटल में जाएं और यहाँ से। अब एक्सेल में 14 तरीके के डिफरेंट चार्ट्स हैं। अगर हमारा कभी कोई इशू आ गया तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? अगर आप गलती से गलत चार्ट टाइप सिलेक्ट कर लें तो आप अपने चार्ट्स पे जाइए, डिजाइन में जाइए और चेंज चार्ट टाइप कर दीजिए। वहां से आपको जो चार्ट चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लस्टर्ड चार्ट, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा बहुत सारा होता है जिससे कि हमारे चार्ट्स क्लस्टर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सही से पढ़ नहीं पाते या वो मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम अननेसेसरी डेटा को फिल्टर करेंगे और डिलीट कर देंगे या फिर उसको एक्सेप्ट कर देंगे। इससे हमारे चार्ट्स नीट एंड क्लीन बनेंगे और उसको विजुअलाइज करना आसान होगा। फिर आता है एक्सेस इशू। कई बार हमारे डेटा की जो एक्सेस लेबल है वो मिस अलाइंड होती है या सही नहीं होती। उसके लिए हम अपना एक्सेस सेटिंग्स में जाएंगे, चेक करेंगे राइट क्लिक करके कि एक्सेस सही है कि नहीं, और अगर गलत है तो हम फॉर्मेट एक्सेस कर देंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे 14 डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स को क्रिएट किया जाए, कस्टमाइज किया जाए एक्सेल में। हमने ये भी देखा कि कैसे आप अपने डेटा को राइट क्लिक करके अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्सेल में आपका फेवरेट चार्ट टाइप कौन सा है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई ऐसा चार्ट है या कोई टिप है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो प्लीज फॉलो नो हाउ अकेडमी और ज्यादा एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस या फीडबैक जरूर छोड़िए। अगली बार तक के लिए हैप्पी चार्टिंग।